बीरबल ने सिखाया असली ज्ञान क्या होता है। अकबर बीरबल की प्रेरक कथा। दरबार की चमक और ज्ञान का अहंकार। एक दिन अकबर के दरबार में देश विदेश से आए विद्वानों का जमावड़ा था। कोई संस्कृत का महान पंडित था, कोई फारसी का उस्ताद, कोई गणित और खगोल का जानकार। हर कोई अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने को उत्सुक था। शास्त्रों के श्लोक गूंज रहे थे, कठिन शब्दों की बौछार हो रही थी और विद्वान एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे थे। अकबर ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में एक प्रश्न भी। क्या यही ज्ञान है? क्या ज्ञान केवल वाद विवाद जीतने का नाम है? उसी समय अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, न बहस में शामिल, न ही अपनी विद्वता दिखाने की कोशिश में। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां शब्दों की भीड़ होती है, वहां सत्य अक्सर चुप हो जाता है। जहां पनाह। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न, असली ज्ञान क्या है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज दरबार में सब अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं, पर मैं जानना चाहता हूं, असली ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कहा, वेदों का ज्ञान। किसी ने कहा, धर्मशास्त्रों की समझ। किसी ने कहा, तर्क और दर्शन। अकबर ने सबकी बात सुनी, फिर बीरबल की ओर देखा। अब तुम बताओ, बीरबल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसका उत्तर शब्दों में नहीं, एक अनुभव के माध्यम से देना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, अवश्य। बीरबल की अनोखी परीक्षा। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर थकान थी। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज हम एक छोटी सी परीक्षा करेंगे। जो इसे सही ढंग से समझेगा वही असली ज्ञानी कहलाएगा। उन्होंने किसान की ओर इशारा करते हुए कहा, यह व्यक्ति कल रात भूखा सोया है। इसके पास न धन है न सिफारिश। अब मैं देखना चाहता हूं कि दरबार का ज्ञान इसके किस काम आता है। विद्वान असहज हो गए। किसी ने कहा, यह दरबार की गरिमा के अनुरूप नहीं। किसी ने कहा, यह सामाजिक विषय है, ज्ञान का नहीं। बीरबल शांत रहे। पहला निर्णय, शब्दों का ज्ञान। बीरबल ने पहले विद्वानों से कहा, आप बताइए, इस किसान की समस्या क्या है? एक विद्वान बोला, गरीबी। दूसरा बोला, अशिक्षा। तीसरा बोला, भाग्य की कमी। सबने सुंदर शब्द कहे, पर किसी ने किसान की ओर देखा तक नहीं। बीरबल ने फिर पूछा, अब समाधान बताइए। उत्तर आए, लंबे लंबे उपदेश, धर्म की बातें, भाग्य बदलने की सलाह। किसान सब सुनता रहा, पर उसकी आंखों में खालीपन था। दूसरा निर्णय, विवेक का ज्ञान। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, क्या आप अनुमति देंगे? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने दरबार के कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज का भोजन, कुछ धन और काम की व्यवस्था दी जाए। फिर उन्होंने किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने नम आंखों से कहा, महाराज, आज पेट भर जाएगा तो कल काम कर लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही असली ज्ञान है, समस्या को समझना और सही समय पर सही समाधान देना। अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की सीख। अकबर ने पूछा, तो क्या शास्त्रों का ज्ञान व्यर्थ है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहां पनाह, शास्त्र दीपक है, पर दीपक तभी काम का है जब अंधेरे में रखा जाए। अगर किसी के पास दीपक हो और वो अंधेरे में किसी को ठोकर खाते देखे, फिर भी रोशनी न करे, तो वो ज्ञान नहीं, अहंकार है। दरबार में बैठे विद्वानों की आंखें झुक गई। असली ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने कहा, असली ज्ञान वह है जो अहंकार को नहीं, विनम्रता को जन्म दे, बहस को नहीं, समाधान को जन्म दे, स्वयं को नहीं, दूसरों को लाभ पहुंचाए। उन्होंने आगे कहा,
जिस ज्ञान से करुणा न आए वो अधूरा है, जिस समझ से न्याय न उपजे वो खोखली है। अकबर का निर्णय। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने पूरे दरबार को देखा और कहा, आज बीरबल ने हमें सिखाया कि असली ज्ञान पुस्तकों की संख्या में नहीं, हृदय की गहराई में होता है। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में आने वाला हर विद्वान केवल अपनी विद्या नहीं, बल्कि समाज के लिए उसका उपयोग भी बताएगा। कहानी की सीख। इस कथा से हमें 3 बड़ी सीख मिलती है। 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, प्रदर्शन नहीं। 2. विवेक बिना ज्ञान अंधा है और करुणा बिना ज्ञान खोखला। 3. जो दूसरों के दुख को समझे वही सच्चा ज्ञानी है। बीरबल ने उस दिन साबित कर दिया कि असली ज्ञान वही है जो जीवन को आसान बनाए, मन को विशाल करे और समाज को बेहतर बनाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन पहले जैसा नहीं रहा। शब्द कम हो गए, समझ बढ़ गई, और बीरबल वो पहले की तरह ही मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि सच्चा ज्ञान बोलने से नहीं, जीने से प्रकट होता है। यही कारण है कि आज सदियों बाद भी अकबर बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन की गहरी शिक्षा है। अकबर बीरबल की कहानी असली ज्ञान की पहचान, ज्ञान का घमंड और दरबार की परीक्षा। एक दिन अकबर के दरबार में दूर दूर से आए विद्वानों की सभा लगी थी। कोई वेदों का प्रकांड पंडित था, कोई कुरान और फारसी साहित्य का ज्ञाता, कोई गणित और खगोल विद्या में निपुण। हर विद्वान अपने ज्ञान को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगा था। श्लोकों की गूंज थी, कठिन शब्दों की वर्षा हो रही थी, और तर्क वितर्क का ऐसा दौर चल रहा था कि सामान्य व्यक्ति कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं ज्ञान का उद्देश्य केवल दूसरों को पराजित करना तो नहीं बन गया है। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो एक और शांत भाव से खड़े सब कुछ देख रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज इतने बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं, लेकिन तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, जब ज्ञान बोलने से ज्यादा दिखाने की वस्तु बन जाए, तब चुप रहना ही बेहतर होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का सवाल। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आप सब से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, असली ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने एक एक कर उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, शास्त्रों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की पूरी समझ। किसी ने कहा, तर्क से हर प्रश्न का उत्तर दे सकना। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, फिर बीरबल की ओर मुड़े। अब तुम बताओ। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, असली ज्ञान शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाया जा सकता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक छोटी सी परीक्षा से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने उत्सुक होकर अनुमति दे दी। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े पुराने थे, चेहरा थका हुआ और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज का प्रश्न किसी ग्रंथ से नहीं, बल्कि जीवन से जुड़ा है। यह किसान कई दिनों से भूखा है और काम की तलाश में भटक रहा है। अब आप सब बताइए, इसकी समस्या क्या है? विद्वानों ने उत्तर दिए, गरीबी, भाग्य, अशिक्षा, समाज की व्यवस्था। शब्द सुंदर थे, लेकिन किसान की पीड़ा कहीं खो गई थी। बीरबल ने फिर पूछा, अब समाधान बताइए। किसी ने उपदेश दिया, किसी ने धर्म का सहारा लेने को कहा, किसी ने धैर्य रखने की सलाह दी। किसान सब सुनता रहा, पर उसकी आंखों में आशा नहीं जगी। विवेक का निर्णय। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा, इस किसान को आज भोजन, कुछ धन और काम की व्यवस्था दी जाए। फिर किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान बोला, महाराज, पेट भर जाएगा तो मेहनत करके अपना जीवन बदल लूंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
यही है असली ज्ञान, जो सामने वाले की जरूरत को समझे और सही समय पर सही कदम उठाए। अकबर और दरबार की सीख। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने हमें दिखाया कि ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने की समझ है। उन्होंने आगे कहा, जिस ज्ञान से करुणा न जन्म ले वो अधूरा है। दरबार के विद्वानों ने सिर झुका लिए। उन्हें समझ आ गया कि उनका ज्ञान अहंकार बनता जा रहा था। असली ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने कहा, असली ज्ञान वही है जो दूसरों के दुख को कम करे, स्वयं को नहीं, समाज को बड़ा बनाए और शक्ति के साथ करुणा को जोड़ दे। कहानी की सीख। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से किसी का जीवन बेहतर बना सके। किताबें, शास्त्र और तर्क आवश्यक है, लेकिन उनका उद्देश्य मानवता की सेवा होना चाहिए। उपसंहार। उस दिन के बाद अकबर का दरबार बदल गया। बहस कम हुई, समाधान बढ़े, और बीरबल वे पहले की तरह शांत मुस्कान के साथ सत्य का मार्ग दिखाते रहे। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि वे हमें केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा देती है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चे ज्ञान की शक्ति, ज्ञान का प्रदर्शन और अहंकार। एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा बुलवाई। इस सभा में देश विदेश से प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया। कोई वेदों का प्रकांड पंडित था, कोई इस्लामी धर्मशास्त्र का ज्ञाता, कोई गणित और खगोल विज्ञान में निपुण, तो कोई दर्शन और तर्कशास्त्र का विद्वान। दरबार में विद्वानों के वस्त्र चमक रहे थे और उनके शब्द उससे भी अधिक भारी लग रहे थे। हर विद्वान अपने ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करने में लगा हुआ था। कोई कठिन श्लोक सुना रहा था, कोई जटिल तर्क प्रस्तुत कर रहा था। बहस इतनी तीव्र थी कि सत्य कहीं खो सा गया था। शब्द जीत रहे थे, समझ हार रही थी। अकबर ये सब ध्यान से देख रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि कहीं ज्ञान अहंकार का रूप तो नहीं ले रहा। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक ओर शांत भाव से खड़े थे, मानो सब कुछ देख और समझ रहे हों। अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान दूसरों को नीचा दिखाने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। यह सुनकर दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न, असली ज्ञान क्या है? अकबर ने सभा की ओर देखा और कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, सच्चा या असली ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने उत्तर देना आरंभ किया। किसी ने कहा, ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन ही ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की गहरी समझ। किसी ने तर्क और बुद्धि को ज्ञान का आधार बताया। अकबर सबके उत्तर सुनते रहे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जहांपनाह, ज्ञान को शब्दों में बांधना सरल है, पर उसे समझना और जीना कठिन। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक अनुभव के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति में सिर हिला दिया। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया गया। किसान के चेहरे पर थकान, आंखों में चिंता और वस्त्रों में गरीबी साफ झलक रही थी। वो भयभीत होकर दरबार में खड़ा था। बीरबल ने कहा, यह किसान कई दिनों से भूखा है। इसके पास न धन है न काम। आज का प्रश्न यही है, इसकी समस्या क्या है और इसका समाधान क्या होना चाहिए? विद्वानों ने एक एक कर उत्तर दिए। किसी ने कहा, यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। किसी ने कहा, इसे धैर्य रखना चाहिए। किसी ने धर्म और प्रार्थना का सुझाव दिया। शब्द बहुत थे, पर किसान की आंखों में आशा नहीं जगी। विवेक और करुणा का निर्णय। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर
कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने नम आंखों से कहा, महाराज, अगर पेट भर जाए और काम मिल जाए तो मैं स्वयं अपना भविष्य बना लूंगा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान, जो समस्या को समझे, समय को पहचाने और सही समाधान दे। अकबर की समझ। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि ज्ञान केवल जान लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही ढंग से प्रयोग करने की बुद्धि है। उन्होंने विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, जिस ज्ञान से करुणा न उपजे वो अधूरा है, और जिस समझ से किसी का दुख कम न हो वो केवल शब्दों का बोझ है। विद्वानों ने लज्जित होकर सिर झुका लिया। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नहीं, विनम्रता को जन्म दे, जो बहस नहीं, समाधान दे, और जो स्वयं नहीं, दूसरों के काम आए। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान यदि मानवता से जुड़ा न हो तो वो अंधकार जैसा है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया। अब केवल विद्या का प्रदर्शन नहीं, बल्कि समाज के लिए उपयोग पर चर्चा होने लगी। हर विद्वान से पूछा जाने लगा कि उसका ज्ञान जनता के किस काम आएगा। बीरबल फिर से अपने शांत स्वभाव में लौट आए। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी, मानो उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया हो। कहानी की शिक्षा। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। 2. करुणा के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, वो एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने बिना ऊंचे शब्दों के ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सरल, समाज को न्यायपूर्ण और मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी जीवित हैं। वे हमें हंसाती नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर बीरबल की कहानी, ज्ञान, विवेक और मानवता, दरबार की भव्यता और ज्ञान का अहंकार। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सभा आयोजित की। इस सभा में भारत और फारस से आए प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। कोई वेदों का महान पंडित था, कोई कुरान और हदीस का विद्वान, कोई गणित और खगोल विज्ञान का जानकार, तो कोई दर्शन और तर्कशास्त्र का उस्ताद। दरबार में भारी भरकम शब्दों की गूंज थी, जटिल तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे, और हर विद्वान ये सिद्ध करने में लगा था कि वही सबसे अधिक ज्ञानी है। बहस इतनी तीखी थी कि सामान्य व्यक्ति तो क्या, कई दरबारी भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। ज्ञान का उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया था और अहंकार आगे आ गया था। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें यह सोचकर चिंता हो रही थी कि यदि ज्ञान का यही रूप रहा तो इसका लाभ जनता को कैसे मिलेगा। उसी समय उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक ओर शांत खड़े थे। न वे किसी बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, आज तुम इतने मौन क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने नम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न, असली ज्ञान क्या है? अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, असली या सच्चा ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने एक एक कर उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कहा, शास्त्रों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की पूरी जानकारी। किसी ने तर्क,
बुद्धि और स्मरण शक्ति को ज्ञान का आधार बताया। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ज्ञान को शब्दों में बांधना आसान है, पर उसे जीवन में उतारना कठिन। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक छोटे से अनुभव के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की योजना और अगला दिन। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो भय और संकोच के साथ दरबार में खड़ा था। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह किसान कई दिनों से भूखा है। इसके पास न धन है न काम। आज हम इसी की समस्या के माध्यम से असली ज्ञान को समझेंगे। विद्वानों में हलचल मच गई। कुछ को यह प्रयोग दरबार की गरिमा के विरुद्ध लगा। फिर भी अकबर के आदेश पर सभी चुप रहे। शब्दों का ज्ञान बनाम वास्तविक समझ। बीरबल ने विद्वानों से पूछा, आप बताइए, इस किसान की समस्या क्या है? उत्तर आने लगे, गरीबी, अशिक्षा, भाग्य, पिछले जन्मों के कर्म। शब्द सुंदर थे, तर्क भी मजबूत थे, लेकिन किसान की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बीरबल ने फिर पूछा, अब इसका समाधान बताइए। किसी ने धर्म का सहारा लेने को कहा, किसी ने धैर्य रखने की सलाह दी, किसी ने उपदेश दिया कि समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, पर उसकी आंखों में कोई आशा नहीं दिखाई दी। विवेक और करुणा का निर्णय। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज का भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, अगर आज पेट भर जाए और मेहनत का अवसर मिल जाए तो मैं अपने परिवार का भविष्य स्वयं बना लूंगा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान, जो सामने वाले की आवश्यकता को समझे और सही समय पर सही निर्णय ले। अकबर की अनुभूति। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि ज्ञान केवल जान लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने की समझ है। उन्होंने आगे कहा, जिस ज्ञान से करुणा न जन्म ले वो अधूरा है, और जिस समझ से किसी का दुख कम न हो वो केवल शब्दों का भार है। विद्वानों ने लज्जित होकर सिर झुका लिए। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नहीं, विनम्रता को जन्म दे, जो बहस नहीं, समाधान दे, और जो स्वयं नहीं, दूसरों के काम आए। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान यदि मानवता से जुड़ा न हो तो वो अंधकार जैसा है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया। अब विद्वानों से केवल विद्या का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये भी पूछा जाने लगा कि उनका ज्ञान समाज के किस काम आएगा। दरबार धीरे धीरे केवल बहस का स्थान नहीं, बल्कि समाधान और सेवा का केंद्र बन गया। बीरबल अपने शांत स्वभाव में लौट आए। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी, मानो उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया हो। कहानी की शिक्षा। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। 2. विवेक और करुणा के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, वो एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने बिना कठिन शब्दों के ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए, समाज को न्यायपूर्ण बनाए और जीवन को सरल करे। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी प्रासंगिक है। वे हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अकबर बीरबल की कहानी, ज्ञान का सच्चा अर्थ।
दरबार की भव्यता और विद्वानों का अहंकार। एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा बुलवाई। इस सभा में भारत, फारस और मध्य एशिया से आए प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया। कोई वेदों का प्रकांड पंडित था, कोई कुरान और हदीस का महान ज्ञाता, कोई गणित और खगोल विज्ञान में निपुण था, तो कोई दर्शन और तर्कशास्त्र का उस्ताद। दरबार में भारी भरकम शब्दों की गूंज थी। जटिल श्लोक पढ़े जा रहे थे, कठिन तर्क प्रस्तुत किए जा रहे थे और हर विद्वान ये सिद्ध करने में लगा था कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। बहस इतनी तीव्र हो गई कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। शब्द जीत रहे थे, समझ हार रही थी। कई दरबारी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी सिर हिलाकर विद्वानों की बातों से सहमत होने का अभिनय कर रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब गहरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या यही ज्ञान है? क्या ज्ञान केवल दूसरों को पराजित करने का साधन बन गया है? उसी समय उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक ओर शांत भाव से खड़े थे। न वे बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज तुम इतने मौन क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है। पूरा दरबार कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। अकबर का प्रश्न, असली ज्ञान क्या है? अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, असली या सच्चा ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने एक एक कर उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, ग्रंथों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की पूरी जानकारी। किसी ने तर्क, स्मरण शक्ति और बुद्धि को ज्ञान का आधार बताया। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, ज्ञान को शब्दों में बांधना सरल है, पर उसे जीवन में उतारना कठिन। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक अनुभव के माध्यम से समझाना चाहूंगा। अकबर ने तुरंत अनुमति दे दी। बीरबल की योजना और अगला दिन। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो भय और संकोच के साथ दरबार में खड़ा था। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह किसान कई दिनों से भूखा है। इसके पास न धन है न काम। आज हम इसी की समस्या के माध्यम से असली ज्ञान को समझेंगे। कुछ विद्वानों को यह प्रयोग दरबार की गरिमा के विरुद्ध लगा, लेकिन अकबर के संकेत पर सभी चुप रहे। शब्दों का ज्ञान बनाम वास्तविक समझ। बीरबल ने विद्वानों से पूछा, आप बताइए, इस किसान की समस्या क्या है? उत्तर आने लगे, गरीबी, अशिक्षा, भाग्य, पिछले जन्मों के कर्म। शब्द सुंदर थे, तर्क भी मजबूत थे, लेकिन किसी ने किसान की आंखों में झांक कर उसकी पीड़ा समझने की कोशिश नहीं की। बीरबल ने फिर पूछा, अब इसका समाधान बताइए। किसी ने धर्म का सहारा लेने को कहा, किसी ने धैर्य रखने की सलाह दी, किसी ने कहा कि समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, पर उसकी आंखों में आशा की कोई चमक नहीं आई। विवेक और करुणा का निर्णय। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, अगर आज पेट भर जाए और मेहनत का अवसर मिल जाए तो मैं स्वयं अपना और अपने परिवार का भविष्य बना लूंगा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान, जो सामने वाले की आवश्यकता को समझे और सही समय पर सही निर्णय ले। अकबर की अनुभूति और दरबार की प्रतिक्रिया।
अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे ये स्पष्ट हो गया कि ज्ञान केवल जान लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने की बुद्धि है। उन्होंने विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, जिस ज्ञान से करुणा न जन्म ले वो अधूरा है, और जिस समझ से किसी का दुख कम न हो वो केवल शब्दों का बोझ है। कई विद्वानों ने लज्जित होकर सिर झुका लिए। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उनका ज्ञान समाज से कटता जा रहा था। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नहीं, विनम्रता को जन्म दे, जो बहस नहीं, समाधान दे, और जो स्वयं नहीं, दूसरों के काम आए। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान यदि मानवता से जुड़ा न हो तो वो अंधकार जैसा है। दरबार में आया परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदलने लगा। अब केवल विद्या का प्रदर्शन नहीं होता था, बल्कि हर विद्वान से यह भी पूछा जाता था कि उसका ज्ञान जनता के किस काम आएगा। दरबार धीरे धीरे केवल बहस का स्थान नहीं, बल्कि समाधान और सेवा का केंद्र बन गया। बीरबल अपने शांत स्वभाव में लौट आए। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी, मानो उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया हो। कहानी की शिक्षा। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। 2. विवेक और करुणा के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, वो एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने बिना कठिन शब्दों और भारी तर्कों के ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए, समाज को न्यायपूर्ण बनाए और जीवन को सरल करे। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी जीवित हैं। वे हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चे ज्ञान की विजय। दरबार की भव्य सभा। एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन किया। इस सभा में भारत, फारस, अरब और मध्य एशिया से आए प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया। कोई वेदों का प्रकांड पंडित था, कोई कुरान और हदीस का महान ज्ञाता, कोई गणित और खगोल विज्ञान में निपुण था, तो कोई दर्शन और तर्कशास्त्र का उस्ताद। दरबार सोने के स्तंभों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। विद्वानों के वस्त्र चमक रहे थे और उनके शब्द उससे भी अधिक भारी और जटिल लग रहे थे। हर विद्वान ये सिद्ध करने में लगा था कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। श्लोकों की गूंज थी, तर्कों की टकराहट थी और अहंकार की अदृश्य दीवारें खड़ी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब गहरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न लगातार उठ रहा था, क्या यही ज्ञान है? क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल बहस जीतना और दूसरों को पराजित करना है? बीरबल का मौन। अकबर की दृष्टि अचानक बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक ओर शांत खड़े थे। न वे किसी बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी, मानो वे सब कुछ देख और समझ रहे हों। अकबर ने प्रश्न किया, बीरबल, आज तुम इतने मौन क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे उपयुक्त उत्तर होता है। यह सुनकर दरबार में क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, सच्चा या असली ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, ग्रंथों का गहन अध्ययन ही ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की संपूर्ण जानकारी। किसी ने तर्क, स्मरण शक्ति और बुद्धि को ज्ञान का आधार बताया। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ, बीरबल,
बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ज्ञान को शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अनुभव से ही प्रकट होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक छोटे से प्रयोग द्वारा स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो भय और संकोच के साथ दरबार में खड़ा था। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह किसान कई दिनों से भूखा है। इसके पास न धन है न काम। आज हम इसकी समस्या के माध्यम से सच्चे ज्ञान को समझेंगे। कुछ विद्वानों को यह प्रयोग दरबार की गरिमा के विरुद्ध लगा, लेकिन अकबर के संकेत पर सभी शांत रहे। शब्दों का ज्ञान। बीरबल ने विद्वानों से पूछा, आप बताइए, इस किसान की समस्या क्या है? उत्तर आने लगे, गरीबी, अशिक्षा, भाग्य, पिछले जन्मों के कर्म। शब्द सुंदर थे, तर्क भी मजबूत थे, लेकिन किसान की पीड़ा कहीं खो गई थी। बीरबल ने फिर पूछा, अब इसका समाधान बताइए। किसी ने धर्म का सहारा लेने को कहा, किसी ने धैर्य रखने की सलाह दी, किसी ने कहा कि समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई आशा नहीं थी। विवेक और करुणा का निर्णय। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, अगर आज पेट भर जाए और काम मिल जाए तो मैं स्वयं अपना और अपने परिवार का भविष्य बना लूंगा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान, जो सामने वाले की आवश्यकता को समझे और सही समय पर सही निर्णय ले। अकबर की अनुभूति। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज मुझे यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान केवल जान लेने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने की बुद्धि है। उन्होंने आगे कहा, जिस ज्ञान से करुणा न जन्म ले वो अधूरा है, और जिस समझ से किसी का दुख कम न हो वो केवल शब्दों का बोझ है। विद्वानों ने लज्जित होकर सिर झुका लिए। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया। अब विद्वानों से केवल विद्या का प्रदर्शन नहीं, बल्कि ये भी पूछा जाने लगा कि उनका ज्ञान समाज के किस काम आएगा। दरबार धीरे धीरे समाधान और सेवा का केंद्र बन गया। बीरबल फिर अपने शांत स्वभाव में लौट आए। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी। कहानी की शिक्षा। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। 2. करुणा और विवेक के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, वो एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने बिना कठिन शब्दों और भारी तर्कों के ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए, समाज को न्यायपूर्ण बनाए और जीवन को सरल करे। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा दिखाती है। अकबर बीरबल की कहानी सच्चे ज्ञान और विवेक की मिसाल। दरबार की भव्य सभा और विद्वानों का अहंकार। एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन किया। इस सभा में भारत, फारस, अरब और मध्य एशिया से आए प्रसिद्ध विद्वानों को आमंत्रित किया गया। कोई वेदों का प्रकांड पंडित था, कोई कुरान और हदीस का महान ज्ञाता, कोई गणित और खगोल विज्ञान में निपुण था, तो कोई दर्शन और तर्कशास्त्र का उस्ताद। दरबार सोने के स्तंभों, नक्काशीदार दीवारों और रेशमी पर्दों से सजा हुआ था। विद्वानों के वस्त्र चमक रहे थे और उनके शब्द उससे भी अधिक भारी और जटिल प्रतीत हो रहे थे। हर विद्वान ये सिद्ध करने में लगा था कि वही सबसे बड़ा ज्ञानी है।
श्लोकों की गूंज थी, तर्कों की टकराहट थी और अहंकार की अदृश्य दीवारें खड़ी हो चुकी थी। बहस इतनी तीव्र हो गई कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। शब्द जीत रहे थे, समझ हार रही थी। कई दरबारी तो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, फिर भी सिर हिलाकर सहमति जताने का अभिनय कर रहे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब गहरी दृष्टि से देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था, क्या यही ज्ञान है? क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल दूसरों को पराजित करना और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना है? बीरबल का मौन और अकबर की जिज्ञासा। इसी बीच अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल एक ओर शांत भाव से खड़े थे। न वे किसी बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी, मानो वे सब कुछ देख और समझ रहे हों। अकबर ने उनसे प्रश्न किया, बीरबल, आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे उपयुक्त उत्तर बन जाता है। ये सुनते ही पूरे दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। कई विद्वान असहज हो गए। अकबर का प्रश्न, असली ज्ञान क्या है? अकबर ने सभा की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। बताइए, असली या सच्चा ज्ञान क्या होता है? विद्वानों ने एक एक कर उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, ग्रंथों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने कहा, धर्म और नियमों की पूरी जानकारी। किसी ने तर्क, स्मरण शक्ति और बुद्धि को ज्ञान का आधार बताया। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, ज्ञान को शब्दों में समझाया जा सकता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप अनुभव से ही प्रकट होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक छोटे से प्रयोग के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दे दी। बीरबल की योजना और अगला दिन। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को बुलवाया। किसान के कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो भय और संकोच के साथ दरबार में खड़ा था। बीरबल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह किसान कई दिनों से भूखा है। इसके पास न धन है न काम। आज हम इसी की समस्या के माध्यम से सच्चे ज्ञान को समझेंगे। कुछ विद्वानों को यह प्रयोग दरबार की गरिमा के विरुद्ध लगा, लेकिन अकबर के संकेत पर सभी शांत रहे। शब्दों का ज्ञान बनाम वास्तविक समझ। बीरबल ने विद्वानों से पूछा, आप बताइए, इस किसान की समस्या क्या है? उत्तर आने लगे, गरीबी, अशिक्षा, भाग्य, पिछले जन्मों के कर्म। शब्द सुंदर थे, तर्क भी मजबूत थे, लेकिन किसी ने किसान की आंखों में झांककर उसकी पीड़ा समझने की कोशिश नहीं की। बीरबल ने फिर पूछा, अब इसका समाधान बताइए। किसी ने धर्म का सहारा लेने को कहा, किसी ने धैर्य रखने की सलाह दी, किसी ने कहा कि समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, पर उसकी आंखों में आशा की कोई चमक नहीं आई। विवेक और करुणा का निर्णय। अब बीरबल स्वयं आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को आज भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। फिर बीरबल ने किसान से पूछा, अब बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? किसान ने भर्राए स्वर में कहा, महाराज, अगर आज पेट भर जाए और मेहनत का अवसर मिल जाए तो मैं स्वयं अपना और अपने परिवार का भविष्य बना लूंगा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, यही है सच्चा ज्ञान, जो सामने वाले की आवश्यकता को समझे, समय को पहचाने और सही निर्णय ले। अकबर की अनुभूति और विद्वानों का आत्ममंथन। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि थी। उन्होंने कहा, आज मुझे यह स्पष्ट हो गया कि ज्ञान केवल जान लेने का नाम नहीं,
बल्कि उसे सही दिशा में प्रयोग करने की बुद्धि है। उन्होंने आगे कहा, जिस ज्ञान से करुणा न जन्म ले वो अधूरा है, और जिस समझ से किसी का दुख कम न हो वो केवल शब्दों का बोझ है। ये सुनकर कई विद्वानों ने लज्जित होकर सिर झुका लिए। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि उनका ज्ञान समाज से कटता जा रहा था। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने शांत और स्पष्ट स्वर में कहा, सच्चा ज्ञान वही है जो अहंकार को नहीं, विनम्रता को जन्म दे, जो बहस नहीं, समाधान दे, और जो स्वयं नहीं, दूसरों के काम आए। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान यदि मानवता से जुड़ा न हो तो वो अंधकार जैसा है जिसमें रास्ता दिखाई नहीं देता। दरबार में आया स्थायी परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया। अब दरबार केवल विद्वानों की बहस का मंच नहीं रहा, बल्कि वो समस्याओं के समाधान और जनता की भलाई का केंद्र बन गया। हर विद्वान से ये पूछा जाने लगा कि उसका ज्ञान समाज के किस काम आएगा। बीरबल फिर अपने शांत स्वभाव में लौट आए। उनके चेहरे पर वही सरल मुस्कान थी, मानो उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया हो। कहानी की गहरी शिक्षा। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि 1. ज्ञान का उद्देश्य सेवा है, अहंकार नहीं। 2. विवेक और करुणा के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, वो एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने बिना कठिन शब्दों और भारी तर्कों के ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए, समाज को न्यायपूर्ण बनाए और जीवन को सरल करे। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां सदियों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि सोचने, समझने और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। अकबर बीरबल की कहानी, सच्चे ज्ञान की पहचान। दरबार में विद्वानों की बहस। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। इस सभा का विषय था ज्ञान की वास्तविक परिभाषा। दूर दूर से आए विद्वान, पंडित, मौलवी और दार्शनिक उस सभा में उपस्थित थे। हर व्यक्ति अपने ज्ञान और तर्क से दूसरों को प्रभावित करना चाहता था। दरबार में गूढ़ शब्दों की गूंज थी। कोई वेदों के श्लोक सुना रहा था, तो कोई धर्म ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था। कोई तर्कशास्त्र के जटिल सिद्धांत बता रहा था, तो कोई दर्शन की ऊंची बातें कर रहा था। बहस लंबी होती चली गई, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अकबर ये सब ध्यान से देख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें लग रहा था कि ज्ञान का उद्देश्य कहीं खो गया है। तभी उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, मानो किसी सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। अकबर का प्रश्न। अकबर ने विद्वानों को रोकते हुए कहा, आप सभी विद्वान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यही सच्चा ज्ञान है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, यदि कोई भूखा व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो तो क्या ये कठिन शब्द उसकी भूख मिटा सकते हैं? कोई उत्तर नहीं आया। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम बताओ, तुम्हारे अनुसार सच्चा ज्ञान क्या है? बीरबल का सरल उत्तर। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को सरल बनाए, दुख को कम करे और मनुष्य को मनुष्य के करीब लाए। ये उत्तर सरल था, लेकिन गहरा। कुछ विद्वानों को ये बहुत साधारण लगा। उन्हें लगा कि इतना बड़ा प्रश्न और इतना छोटा उत्तर। बीरबल ने आगे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिला दिया। गरीब किसान का प्रसंग। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर से एक गरीब किसान को दरबार में लाएं। थोड़ी देर में एक दुबला-पतला किसान फटे कपड़ों में डरता हुआ दरबार में आया। वो कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। बीरबल ने किसान से पूछा,
तुम यहां क्यों आए हो? किसान ने कहा, महाराज, कई दिनों से मेरे घर में अनाज नहीं है। बच्चों की भूख मुझसे देखी नहीं जाती। दरबार में मौन छा गया। अब ज्ञान किताबों से निकलकर जीवन के सामने खड़ा था। विद्वानों की सलाह। बीरबल ने विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, अब आप बताइए, इस किसान की समस्या का समाधान क्या है? एक विद्वान बोला, इसे अपने कर्मों का फल भुगतना चाहिए। दूसरा बोला, इसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरे ने कहा, समय अपने आप सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और गहरी हो गई। बीरबल का निर्णय। बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया। उन्होंने कहा, इस किसान को तुरंत भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था दी जाए। फिर उन्होंने किसान से कहा, अब जाओ और मेहनत से अपना जीवन संवारो। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और चला गया। सच्चे ज्ञान की व्याख्या। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, यही है सच्चा ज्ञान, जो समस्या को समझे और सही समय पर सही निर्णय ले। शब्दों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन बिना करुणा और विवेक के वो अधूरा है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज मुझे समझ में आया कि ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही ढंग से उपयोग करने की कला है। दरबार में परिवर्तन। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का वातावरण बदल गया। अब बहस कम और समाधान अधिक होने लगे। विद्वानों को अपने ज्ञान को जनता के हित में लगाने के लिए प्रेरित किया जाने लगा। बीरबल पहले की तरह शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। कहानी की सीख। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। 2. करुणा के बिना बुद्धि निरर्थक है। 3. विवेक और मानवता ही ज्ञान की वास्तविक पहचान है। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल एक राजसभा नहीं रहा, बल्कि एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो जीवन को बेहतर बनाए। यही कारण है कि अकबर बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मूल्य तभी है जब वो मानवता के हित में उपयोग किया जाए। अकबर बीरबल की कहानी ज्ञान, विवेक और करुणा। ज्ञान पर आधारित विशेष सभा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया। विषय था ज्ञान की वास्तविक परिभाषा। इस सभा में देश विदेश से आए विद्वान, पंडित, मौलवी और दार्शनिक उपस्थित थे। हर कोई अपने ज्ञान को सर्वोत्तम सिद्ध करना चाहता था। दरबार में गूढ़ शब्दों की गूंज थी। कोई वेदों के श्लोक सुना रहा था, कोई धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था, तो कोई तर्कशास्त्र के कठिन सिद्धांत प्रस्तुत कर रहा था। बहस लंबी होती चली गई, लेकिन समाधान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। शब्द भारी थे, पर उनमें जीवन की सच्चाई कम झलक रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था, क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल बहस जीतना है? क्या सच्चा ज्ञान वही है जो केवल पुस्तकों तक सीमित रह जाए? बीरबल का मौन। इसी बीच अकबर की दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे, न किसी तर्क में हस्तक्षेप कर रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन। उनके चेहरे पर एक गंभीर शांति थी, मानो वे समय आने की प्रतीक्षा कर रहे हों। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, जब ज्ञान अहंकार का रूप ले ले, तब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। ये सुनते ही दरबार में कुछ क्षण का सन्नाटा छा गया। कई विद्वान असहज हो उठे। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच्चा ज्ञान क्या है? विद्वानों ने उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कहा, शास्त्रों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने कहा,
धर्म के नियमों को जानना और उनका पालन करना। किसी ने तर्क और बुद्धि को ज्ञान का आधार बताया। अकबर ने सभी की बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाए और जिससे किसी का दुख कम हो। ये उत्तर सरल था, लेकिन बहुत गहरा। कुछ विद्वानों को यह अत्यंत साधारण लगा, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दी। गरीब किसान की कथा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर से एक गरीब किसान को दरबार में लाएं। थोड़ी देर में एक दुबला-पतला किसान फटे कपड़ों में डरता हुआ दरबार में आया। वो जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़ लिए। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? किसान ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, कई दिनों से मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अब ज्ञान किताबों से निकलकर जीवन की सच्चाई बनकर सामने खड़ा था। विद्वानों की सलाह। बीरबल ने विद्वानों से कहा, अब आप बताइए, इस किसान की समस्या का समाधान क्या है? एक विद्वान बोला, ये इसके कर्मों का फल है। दूसरा बोला, इसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरे ने कहा, समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और गहरी हो गई। बीरबल का विवेकपूर्ण निर्णय। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को तुरंत भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था दी जाए ताकि ये अपने परिवार का पालन कर सके। फिर उन्होंने किसान से कहा, मेहनत करो, राज्य तुम्हारे साथ है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और चला गया। सच्चे ज्ञान की व्याख्या। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहां पनाह, यही सच्चा ज्ञान है, जो केवल बात न करे बल्कि समाधान दे। शब्दों का ज्ञान उपयोगी है, लेकिन करुणा और विवेक के बिना वो अधूरा है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, आज मुझे समझ में आया कि ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि है। दरबार में बदलाव। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का वातावरण बदल गया। अब विद्वानों से ये पूछा जाने लगा कि उनका ज्ञान जनता के लिए किस प्रकार उपयोगी है। बहस कम हुई और समाधान अधिक होने लगे। बीरबल पहले की तरह विनम्र और शांत बने रहे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। कहानी की सीख। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। 2. करुणा और विवेक के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. ज्ञान का सही उपयोग ही उसे मूल्यवान बनाता है। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल राजसभा नहीं रहा, बल्कि एक शिक्षास्थल बन गया। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मानवता को समझे और उसके हित में कार्य करे। इसी कारण अकबर बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें सिखाती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, न कि केवल शब्दों का संग्रह करना। अकबर बीरबल की कहानी। सच्चे ज्ञान का अर्थ। ज्ञान पर विशेष सभा। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। विषय था ज्ञान की वास्तविक परिभाषा। इस सभा में अनेक विद्वान उपस्थित थे। हर विद्वान अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने को उत्सुक था। कोई वेदों के श्लोक सुना रहा था, कोई धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था, तो कोई तर्कशास्त्र के जटिल सिद्धांतों से सबको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। दरबार में शब्दों की गूंज थी, लेकिन उनमें जीवन की सच्चाई कम दिखाई दे रही थी। बहस बढ़ती जा रही थी और अहंकार भी। कई विद्वान एक दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे थे। अकबर
ये सब ध्यान से देख रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठने लगा, क्या यही ज्ञान है? क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल बहस जीतना है? बीरबल का मौन। अकबर की दृष्टि अचानक बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे। न वे किसी बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, आज तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं लगती? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर बन जाता है। यह सुनकर दरबार में कुछ क्षण का सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सभी विद्वानों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच्चा ज्ञान क्या है? विद्वानों ने उत्तर देने शुरू किए। किसी ने कहा, ग्रंथों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने धर्म के नियमों को ज्ञान बताया। किसी ने बुद्धि और तर्क को ही ज्ञान का आधार माना। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल का सरल उत्तर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाए और जिससे किसी का दुख कम हो। कुछ विद्वानों को यह उत्तर बहुत साधारण लगा, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। गरीब किसान की कथा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर से एक गरीब किसान को दरबार में लाएं। थोड़ी देर बाद एक दुबला-पतला किसान फटे कपड़ों में दरबार में आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में भय साफ झलक रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? किसान ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, कई दिनों से मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। दरबार में मौन छा गया। अब ज्ञान पुस्तकों से निकलकर जीवन की सच्चाई बनकर सामने खड़ा था। विद्वानों की सलाह। बीरबल ने विद्वानों से कहा, अब आप बताइए, इस किसान की समस्या का समाधान क्या है? एक विद्वान बोला, ये उसके पिछले कर्मों का फल है। दूसरा बोला, इसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरे ने कहा, समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और बढ़ती गई। बीरबल का विवेकपूर्ण निर्णय। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को तुरंत भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था दी जाए। फिर उन्होंने किसान से कहा, मेहनत करो, राज्य तुम्हारे साथ है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और चला गया। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्चा ज्ञान है, जो केवल बातें न करे बल्कि समाधान दे। शब्दों का ज्ञान आवश्यक है, लेकिन करुणा और विवेक के बिना वो अधूरा है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, आज मुझे समझ में आया कि ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि है। दरबार में बदलाव। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया। अब विद्वानों से ये पूछा जाने लगा कि उनका ज्ञान जनता के किस काम आएगा। बहस कम हुई और समाधान अधिक होने लगे। बीरबल पहले की तरह शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। कहानी की सीख। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। 2. करुणा और विवेक के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. ज्ञान का मूल्य उसके उपयोग से तय होता है। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल राजसभा नहीं रहा, बल्कि एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मानवता को समझे और उसके हित में कार्य करे। इसी कारण अकबर बीरबल की कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। वे हमें ये याद दिलाती है
कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जीवन को सरल, न्यायपूर्ण और करुणामय बनाना है। अकबर बीरबल की कहानी, ज्ञान, विवेक और करुणा। दरबार में विद्वानों की सभा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष सभा बुलाई। विषय था ज्ञान का वास्तविक अर्थ। देश विदेश से विद्वान, पंडित और दार्शनिक सभा में उपस्थित थे। हर विद्वान अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने में व्यस्त था। कोई वेदों के श्लोक सुना रहा था, कोई धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या कर रहा था, तो कोई तर्कशास्त्र के जटिल सिद्धांत बता रहा था। दरबार में शब्दों की भरमार थी, लेकिन उनमें जीवन की सरल सच्चाई कम झलक रही थी। बहस लंबी होती चली गई और विद्वानों का अहंकार भी बढ़ता गया। कई विद्वान दूसरों को गलत साबित करने में लगे थे। अकबर सिंहासन पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनके मन में प्रश्न उठ रहा था, क्या ज्ञान का उद्देश्य केवल बहस जीतना है? क्या यही सच्चा ज्ञान है? बीरबल का मौन। अकबर की दृष्टि अचानक बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत खड़े थे, न किसी बहस में भाग ले रहे थे और न ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीर शांति थी। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम आज इतने शांत क्यों हो? बीरबल ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब ज्ञान का उपयोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए होने लगे, तब मौन ही सबसे अच्छा उत्तर बन जाता है। दरबार में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। अकबर का प्रश्न। अकबर ने सभा की ओर देखते हुए कहा, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। सच्चा ज्ञान क्या है? विद्वानों ने उत्तर देना शुरू किया। किसी ने कहा, ग्रंथों का गहन अध्ययन ही सच्चा ज्ञान है। किसी ने धर्म और नियमों की जानकारी को ज्ञान बताया। किसी ने बुद्धि और तर्क को ही ज्ञान का आधार माना। अकबर ने सबकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, अब तुम बताओ बीरबल। बीरबल का सरल उत्तर। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो सही समय पर सही निर्णय लेना सिखाए और जिससे किसी का दुख कम हो। कुछ विद्वानों को यह उत्तर साधारण लगा, लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष झलक रहा था। बीरबल ने आगे कहा, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा। अकबर ने सहमति दे दी। गरीब किसान की कथा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे शहर से एक गरीब किसान को दरबार में लाएं। थोड़ी देर बाद एक दुबला-पतला किसान फटे कपड़ों में दरबार में आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? किसान ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, कई दिनों से मेरे घर में अनाज नहीं है। मेरे बच्चे भूखे सो जाते हैं। दरबार में मौन छा गया। अब ज्ञान पुस्तकों से निकलकर जीवन की वास्तविकता बनकर सामने खड़ा था। विद्वानों की सलाह। बीरबल ने विद्वानों से कहा, अब आप बताइए, इस किसान की समस्या का समाधान क्या है? एक विद्वान बोला, ये इसके पिछले कर्मों का फल है। दूसरा बोला, इसे ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरे ने कहा, समय सब ठीक कर देगा। किसान सब सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में निराशा और गहरी हो गई। बीरबल का विवेकपूर्ण निर्णय। अब बीरबल आगे आए। उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर कोषाध्यक्ष को बुलाया और कहा, इस किसान को तुरंत भोजन दिया जाए, कुछ धन दिया जाए और इसे काम की व्यवस्था दी जाए ताकि वो अपने परिवार का पालन कर सके। फिर उन्होंने किसान से कहा, मेहनत करो, राज्य तुम्हारे साथ है। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और चला गया। सच्चे ज्ञान की परिभाषा। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्चा ज्ञान है जो केवल शब्द न कहे बल्कि समाधान दे। ज्ञान आवश्यक है, लेकिन करुणा और विवेक के बिना वो अधूरा है। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बोले, आज मुझे ये समझ में आया कि ज्ञान केवल जानने का नाम नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करने की बुद्धि है। दरबार में बदलाव। उस दिन के बाद अकबर के दरबार का स्वरूप बदल गया।
अब विद्वानों से ये पूछा जाने लगा कि उनका ज्ञान जनता के लिए कैसे उपयोगी है। बहस कम हुई और समाधान अधिक। बीरबल पहले की तरह शांत और विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी अपने ज्ञान का घमंड नहीं किया। कहानी की सीख। इस अकबर बीरबल की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि 1. सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों के जीवन को बेहतर बनाए। 2. करुणा और विवेक के बिना बुद्धि अधूरी है। 3. ज्ञान का मूल्य उसके सही उपयोग से तय होता है। उपसंहार। अकबर का दरबार उस दिन केवल राजसभा नहीं रहा, बल्कि एक शिक्षालय बन गया। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही है जो मानवता को समझे और उसके हित में कार्य करे। इसी कारण अकबर बीरबल की कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान का वास्तविक उद्देश्य जीवन को सरल, न्यायपूर्ण और करुणामय बनाना है।